कहानी आखिरी चिट्ठी। गांव से शहर तक सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और कहीं कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थीं। विवेक अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा मिश्रण था, उम्मीद भी, डर भी। आज उसका गांव छोड़कर शहर जाने का दिन था। गांव में पहली बार कोई लड़का इतना आगे पढ़ाई करने जा रहा था। 12वीं में उसने अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया था। मास्टर जी ने कहा था, विवेक, तेरे अंदर आग है, बस शहर जा, वहां तुझे वो मिलेगा जो यहां नहीं है। लेकिन विवेक जानता था कि शहर जाना आसान नहीं होगा। घर में पैसों की तंगी थी। मां ने अपनी छोटी छोटी बचत से गेहूं बेचकर और कुछ कर्ज लेकर उसका दाखिला करवाया था। पिता नहीं रहे थे। बचपन से ही मां ने खेत और सिलाई करके उसे पाला था। मां आंगन में खड़ी थी, उसकी आंखें बार बार भर आतीं और वह बार बार आंचल से पोंछ देती। मां धीरे से, बेटा, शहर बड़ा है, लोग भी बड़े हैं, पर तू हमेशा छोटा मत होना, ईमानदारी से रहना। विवेक ने मां के हाथ थाम लिए। विवेक, मां, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा, पढ़ लिख कर ऐसा कुछ करूंगा कि लोग आपका नाम लें। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू गालों से बह ही गए। बस की खिड़की से गांव विवेक बस में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। गांव की कच्ची सड़कें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। मिट्टी की खुशबू, पीपल का पेड़, गली के बच्चे, सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था, क्या सच में मैं इस गांव से निकलकर कुछ बड़ा कर पाऊंगा, या मैं भी हजारों में से एक बनकर खो जाऊंगा। बस में बगल वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? विवेक, जी, शहर पढ़ाई करने। बुजुर्ग, अच्छा है, पर ध्यान रखना, शहर में किताबों से ज्यादा लोगों से सीखना पड़ता है। यह सुनकर विवेक सोच में पड़ गया। उसे तो लगता था कि पढ़ाई ही सब कुछ है। शहर की पहली झलक शहर पहुंचते ही विवेक की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, यह सब उसके लिए नया था। गांव की शांति के बाद यह दुनिया अलग ही लग रही थी। वह हॉस्टल पहुंचा। कमरा छोटा था, लेकिन उसके लिए किसी महल से कम नहीं। साथ ही कमरे में पहले से 2 लड़के थे, अरमान और कबीर। दोनों शहर के थे, स्टाइलिश और आत्मविश्वासी। अरमान हंसते हुए, अरे, नया आया है, कहां से? विवेक, गांव से, यहां पढ़ने आया हूं। अरमान और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दबा ली। कबीर, चलो अच्छा है, मेहनत करोगे तो आगे निकलोगे, पर यहां सर्वाइवल आसान नहीं है। विवेक समझ नहीं पाया कि यह चेतावनी थी या ताना, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। पहली क्लास कॉलेज का पहला दिन। विवेक समय से पहले पहुंच गया। क्लासरूम बड़ा था, चारों तरफ अंग्रेजी बोलते स्टूडेंट्स, नोटबुक्स, लैपटॉप्स। विवेक थोड़ा घबरा गया। वह तो अभी भी देहाती लहजे में बोलता था। प्रोफेसर ने आते ही कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। सबने धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली। जब विवेक की बारी आई तो उसकी जुबान अटक गई। विवेक कांपती आवाज में, माई नेम इज विवेक, आई एम फ्रॉम विलेज, आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड। क्लास में हल्की सी हंसी गूंज उठी। विवेक का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर ने कहा, गुड अटेम्प्ट विवेक, डोंट वरी, लैंग्वेज इज अ टूल, नॉट नॉलेज इटसेल्फ। यह सुनकर विवेक को थोड़ी राहत मिली। अकेलापन और संघर्ष दिन गुजरते गए। क्लास में सब उससे दूर रहते, कोई दोस्ती करने आगे नहीं आता। हॉस्टल में अरमान और कबीर अक्सर मजाक उड़ाते, गांव वाला, ये देखो, अभी तक स्मार्टफोन चलाना भी ठीक से नहीं आता। विवेक रात को अकेले बैठकर पढ़ता, मां की तस्वीर देखता और खुद से कहता, अगर हार मान ली तो मां का सपना टूट जाएगा। पहली दोस्ती एक दिन लाइब्रेरी में बैठा वह किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़की आई, समीरा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम विवेक हो ना? क्लास में बैठते हो हमेशा पीछे। विवेक चौंका। विवेक, हां, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समीरा, क्योंकि जो पीछे बैठकर भी नोट्स सबसे अच्छे बनाता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विवेक पहली बार शहर में किसी ने उसकी तारीफ की थी। वह मुस्कुराया।
उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। समीरा ने उसकी मदद की अंग्रेजी और प्रेजेंटेशन सुधारने में। बदले में विवेक उसे मैथ्स में मदद करता। धीरे धीरे विवेक को लगने लगा कि शायद वह इस नए माहौल में अपनी जगह बना सकता है। संघर्ष और सपनों की राह कॉलेज की जिंदगी अब थोड़ी आसान लगने लगी थी। समीरा की दोस्ती विवेक के लिए संबल थी, लेकिन हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं। प्रतियोगिता का ऐलान एक दिन कॉलेज नोटिस बोर्ड पर बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ था। इंटर कॉलेज इनोवेशन प्रतियोगिता। विषय गांव और शहर के बीच तकनीकी सेतु। पहला इनाम 50,000 रुपए और एक स्कॉलरशिप। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। सब ग्रुप बनाने में